Hello everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने फाइनली हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया था, MySQL से कनेक्ट किया था। एंड इन टुडेस वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारे जो CRUD ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यूज़र कंट्रोलर में जाऊंगा मैं एंड यहाँ पर गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे हम यूज़र को डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सेव कर सकते हैं। सो ये तो हो गया इंसर्ट करने के लिए। अब क्या करते हैं कि सारे यूज़र को गेट करते हैं। सो लेट मी रिमूव ऑल दिस लॉजिक। ये जो हमने लिखा था ना जब हम HTTP मेथड्स लिख रहे थे, ठीक है, तब का है। सो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप मेथड देख लीजिए, पब्लिक इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ यूज़र, मतलब जितने भी यूज़र रजिस्टर है वो सारे यूज़र्स यहाँ पर रिटर्न कर देगा। एंड गेट यूज़र्स ये मेथड का नेम है, ठीक है। सो नाउ लेट मी डिफाइन हियर लिस्ट ऑफ यूज़र्स एंड इक्वल टू। अब गाइस जो पिछले वीडियो में हमने डिफाइन किया था ना ये यूज़र रिपोजिटरी यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हैं। सो यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल मेथड का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा यूज़र्स एंड दैट्स इट। ओके, सो गाइस पिछले वीडियो में हमने यूज़र को ऐड करना सीखा था एंड मैंने आपको ये सेव मेथड के बारे में बताया था कि अगर आप किसी यूज़र को या फिर किसी रिकॉर्ड को या फिर किसी भी डेटा को डेटाबेस में सेव्ड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेव्ड मेथड का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर गाइस अगर आप डेटाबेस में से कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है, सो फाइंड ऑल का यूज़ किया जाता है। मतलब कि एक टेबल है यूज़र टेबल एंड उस यूज़र टेबल में कितने यूज़र्स है, ठीक है, वो सारे यूज़र्स चाहिए तो मैं फाइंड ऑल का यूज़ करूँगा, ठीक है, इससे मुझे सारे यूज़र्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सो नाउ लेट मी सेव इट। इसको मैं सेव कर लिया एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा, ठीक है, एंड गो गेट ऑल यूज़र्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं सेंड करूँगा। सो फिलहाल गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे यूज़र्स हैं, 1 2 3 यूज़र्स हैं, ठीक है। एक में तो फर्स्ट नेम यहाँ पर नल आ रखा है जो से, फिर किसी में ईमेल नल आ रखा है, ओके, एंड इसमें ईमेल ram@gmail.com है। सो अभी मेरे पास 3 यूज़र्स हैं एंड इसको गाइस फिक्स करते हैं। सो लेट मी गो टू यूज़र एंड व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर मैं ये कॉलम हटा दूंगा, ठीक है, मुझे फर्स्ट नेम ही रखना है एंड ये जीमेल भी हटा दूंगा, मुझे यहाँ पर ईमेल ही रखना है और कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। कंट्रोल एस करूँगा। इससे पहले गाइस व्हाट आई एम गोना डू नाउ हियर, यहाँ पर ना मैं डेटाबेस को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, डेटाबेस फिर से क्रिएट करूँगा। सो ड्रॉप डेटाबेस जोश सोशल यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे देना है। अब जैसे मैं डेटाबेस ड्रॉप करूँगा सो मेरा जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा एंड अगर मैं इसको रीरन करता हूँ तो ये मुझे एक्सेप्शन दे देगा आप अननोन डेटाबेस का, ठीक है, अननोन डेटाबेस का एक्सेप्शन मेरे पास आ जाएगा। लेट मी गो टू हियर एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं अननोन डेटाबेस का एक्सेप्शन मेरे पास आ चुका है। सो अब मैं क्या करूँगा कि फिर से डेटाबेस को क्रिएट करूँगा, क्रिएट डेटाबेस एंड जो सोशल यूट्यूब, जोश सोशल यूट्यूब, ठीक है, ऑल राइट। सो क्वायरी ओके, 1 रो इफेक्टेड आ चुका है गाइस, इसका मतलब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको रीरन करता हूँ तो अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। नाउ लेट मी ऐड 2-3 यूजर्स हियर।
सो पहले मैं एक क्रिएट यूज़र करूँगा एंड ये वाला ही पहले कर देते हैं, इसकी आईडी देते हैं 1, ठीक है। दूसरा यूज़र ऐड करेंगे जिसका नेम रखेंगे कोड विथ जोश, कोड विथ जोश, अरोरा रहने देते हैं और यहाँ पर कोड विथ जोश दे देते हैं, कोड विथ जोश। जैसे मैं हिट करूँगा सो मेरे पास दूसरा यूज़र भी ओके, इसकी आईडी 1 क्यों आई, लेट मी चेक हियर। ओके, अब डेटाबेस में इसको पहले यूज़ कर लेते हैं, यूज़ जोश सोशल यूट्यूब, ठीक है। डेटाबेस चेंज हो चुका है। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई गेस मैंने टेबल का नेम चेंज किया या नहीं किया, हाँ यूज़र्स कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर यूज़र्स दे देते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कोड विथ जोश आ चुका है, ठीक है। ओके, ये हमारा पहला यूज़र है। अब दूसरा यूज़र यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर नेम देंगे राम, राम अरोरा एंड इसमें चेंज कर देते हैं राम, ठीक है। ये दूसरा यूज़र भी मेरा चेंज ऐड हो चुका है एंड यू कैन सी हियर, ठीक है। 2 यूज़र यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन 2 यूज़र को गाइस मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, गेट ऑल यूज़र्स में जाऊँगा एंड जैसे ही मैं API हिट करूँगा सो आप देख सकते हैं कोड विथ जोश यहाँ पर आ चुका है एंड राम अरोरा आ चुका है। अब लेट्स से मैं कोई एक 1 मोर यूज़र यहाँ पर ऐड करता हूँ, लाइक सीता, इस बार करता हूँ सीता एंड यहाँ पर राम कर देता हूँ तो सीताराम हो जाएगा, ठीक है। एंड पासवर्ड में सीता कर देते हैं, ओके। इसके बाद जैसे मैं इसको गाइस मुझे आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, 3 देनी पड़ेगी। सो जैसे मैं हिट करता हूँ अब देख सकते हैं मेरे पास एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है एंड गेट ऑल यूज़र्स में अभी के लिए गाइस मेरे पास 2 यूज़र्स आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं फिर से इसको एक बार हिट करूँगा तो अब मेरे पास सीता भी आ चुकी होगी, ठीक है। सीता का डेटा भी यहाँ पर आ चुका है, ओके। सो 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास हो चुके हैं एंड या गाइस ऐसे आप रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड गेट ऑल यूजर्स में आपके सारे यूजर्स जितने भी डेटाबेस में है वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। डेटाबेस में भी हम यहाँ पर वो सारे रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। सो ये था गेट ऑल यूजर्स के लिए। 1 मोर CRUD ऑपरेशन करेंगे। अब फाइंड करेंगे, फाइंड यूज़र बाय आईडी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिमूव इस लॉजिक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न नल कर देता हूँ अभी के लिए ताकि मुझे कोई एरर ना मिले, ओके। सो मेथड का नेम आप देख सकते हैं गेट मैपिंग हमने रखा था यूज़र्स एंड यहाँ पर यूज़र आईडी दी हुई थी, ठीक है। एंड गेट यूज़र बाय आईडी ये मेथड थी, इसमें हम स्टैटिकली यूज़र को पास करते थे। लेकिन अब क्या करेंगे कि डेटाबेस में से डेटा गेट करेंगे अब, ठीक है। सो फिलहाल गाइस हमारे पास डेटाबेस में 3 यूज़र है, इसकी यूज़र आईडी है 1, 2 एंड 3, ठीक है। उन सभी को यहाँ पर गेट करेंगे। सो इसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़र, हाँ यूज़र रिपोजिटरी के साथ साथ यूज़र, ठीक है। अब यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल में गाइस हमें सारे रिकॉर्ड्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर एक और मेथड होती है फाइंड बाय आईडी करके। सो फाइंड बाय आईडी ये वाली। अब फाइंड बाय आईडी से जैसे हम यहाँ पर आईडी पास करेंगे ना तो ये मुझे उस आईडी के रिलेटेड यूज़र देगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक दिक्कत है कि अगर मान लो उस आईडी के रिलेटेड यूज़र नहीं है तब क्या। सो इसके लिए मुझे इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ऑप्शनल का मतलब ये है कि इसमें या तो यूज़र होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शनल यूज़र एंड यूज़र करके ऐसे आ गया। अब यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें कि क्या यूज़र है, तो मैं चेक करूँगा इफ़ यूज़र
डॉट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। इज़ प्रेजेंट का मतलब इसमें यूज़र है, मुझे यूज़र मिला है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा यूज़र। और मान लो मुझे यूज़र डॉट गेट मेथड होगी जिसमें इसमें से मुझे यूज़र मिल जाएगा। यूज़र डॉट इज़ प्रेजेंट इसका मतलब इसके अंदर यूज़र है, एंड यूज़र डॉट गेट इसका मतलब इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूज़र का, वो ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरह एक्सेस कर सकते हैं यूज़र डॉट गेट करके। ऑल राइट। अब अगर मेरे पास यूज़र नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है। सो थ्रो न्यू एक्सेप्शन एंड इसको ऐड थ्रो डिक्लेरेशन में यहाँ पर दे देंगे, एंड यहाँ पर मैं एक मैसेज पास कर दूंगा कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी, एंड यहाँ पर मैं यूज़र आईडी दे दूंगा दिस यूज़र आईडी। हाँ सॉरी, आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आईडी है ना। सो या ऑल राइट गाइस, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर एक मेथड होती है डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। इसमें हम आईडी पास करेंगे। अब ये ना मुझे एक ऑप्शनल रिटर्न करेगा, ये यूज़र रिटर्न नहीं करता, ये ऑप्शनल रिटर्न करता है कि या तो इसके अंदर यूज़र हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ये एम्प्टी हो सकता है या ये प्रेजेंट हो सकता है। अब मान लो कि ये प्रेजेंट है, इसके अंदर यूज़र है, तो मुझे यूज़र डॉट गेट रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस गेट मेथड के थ्रू मैं यूज़र को एक्सेस कर सकता हूँ इसमें से, ये जो ऑप्शनल रिटर्न करेगा इसमें से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर यूज़र नहीं है, मतलब मैंने कोई रॉन्ग आईडी पास कर दी, मान लो मेरे पास यहाँ पर 1 2 एंड 3 यूज़र है, ठीक है, जिसकी एक की आईडी 1 है 2 है एंड 3 है। मान लो मैंने आईडी 4 5 पास कर दी या 5 पास कर दी, ठीक है, वो तो यूज़र मेरे पास है नहीं, तब इसे क्या करना चाहिए, तब वो ये डिक्लेरेशन थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है, यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी। सो अब इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक। सो गेट यूज़र बाय आईडी में जाऊंगा गाइस, एंड यहाँ पर हम यूआरएल देख सकते हैं, इसके बाद हमारा एंड पॉइंट यूज़र्स, एंड यहाँ पर 5 हमने आईडी दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली आईडी, ठीक है। एंड ये हमारा एंड पॉइंट है, इसकी मेथड जो है वो गेट मेथड है, एंड अब इसको मैं हिट करने जा रहा हूँ। ओके, आई गेस मैंने इसको सेव्ड नहीं किया है, सो लेट मी सेव इट, एंड ये सेव्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं रीरन भी हो चुका है। अब जाके हम इसको फिर से चेक करेंगे, एंड जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसने मुझे एक्सेप्शन थ्रो किया, एंड एक्सेप्शन क्या है, यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी 5। जो आपने यूज़र आईडी 5 दी है, उस यूज़र आईडी के साथ तो कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं कोई वैलिड आईडी देता हूँ 1 देता हूँ तो क्या होता है, सी मेरे पास कोड विथ जोश आ चुका है, इसके बाद लास्ट नाम इसका अरोरा है, एंड इसका ईमेल आप यहाँ पर देख सकते हैं codewithjosh@gmail.com आ चुका है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट आईडी का ये वाला यूज़र है। अब मान लो मैं 2 पास करता हूँ, 2 आईडी सेकंड आईडी, तो इसमें मेरे पास राम अरोरा आ चुका है, एंड इसका ईमेल आ चुका है, ठीक है। अब मान लो मैं 3 पास करता हूँ, सो इसमें सीता आ चुका है, sita@gmail.com, ठीक है गाइस। सो ये था गेट बाय आईडी मेथड, है ना, अमेजिंग। इसके बाद नाउ यूज़र को अपडेट करते हैं, ठीक है। यूज़र को अपडेट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर आप जाऊँगा, एंड यहाँ पर कोड विथ जोश ईमेल देख सकते हैं, फर्स्ट नेम देख सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई यूज़र इसमें से कुछ भी चेंज करना चाहता है तो कैसे करेगा। सो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं मैंने मेथड लिखी है पुट मैपिंग /यूज़र करके, ये जो जब हम HTTP मेथड से देख रहे थे ना तब ये मैंने लिखी थी, एंड इसके बाद पब्लिक यूज़र अपडेट यूज़र मेथड का नेम है, एंड पुट मेथड में गाइस हम यूज़र को अपडेट करने वाले, तो ऑफकोर्स हमें बॉडी में से डेटा चाहिए होगा, रिक्वेस्ट बॉडी में से, ठीक है। सो मैं यूज़र करके रिक्वेस्ट बॉडी में से डेटा लूँगा, एंड अब ये जो यूज़र है
इसको मैं कर दूंगा रिमूव। ओके, रिमूव ना करके केवल इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, और मे बी इसको रहने देते हैं। ऑलराइट गाइस, वन मोर थिंग कि मुझे कौन से यूज़र को अपडेट करना है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर मैं एक यूज़र आईडी पास करूँगा। सो यूज़र आईडी पाथ वेरिएबल में। अब पाथ वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, लेट्स डू दिस। पाथ वेरिएबल एंड ये इंटीजर होगा यूज़र आईडी, ठीक है। ऐसे हम पाथ वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पाथ वेरिएबल, इसके बाद यहाँ पर जो नेम है वही नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एंड इसका टाइप इंटीजर। ऑलराइट, ओके। अब पहले गाइस हम क्या करेंगे कि ना चेक करेंगे कि ये जो यूज़र आईडी पास की है यूज़र ने यूज़र को अपडेट करने के लिए, वो आईडी वैलिड है क्या। उस आईडी से पहले कोई यूज़र तो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। सो पहले तो चेक करेंगे कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है क्या। सो लेट्स डू दिस। इसके लिए यहाँ पर यूज़र एंड अब इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव थोड़ी देर के लिए, ये लॉजिक जो सारा है इसको भी मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। इस लाइन को तो पूरा ही रिमूव कर दूँगा एंड यहाँ पर यूज़र 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। यूज़र 1 इक्वल टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड ऑफ कोर्स गाइस ये ऑप्शनल रिटर्न करेगा, यूज़र रिटर्न नहीं करेगा। सो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसका रिटर्न टाइप। कंट्रोल Z, सॉरी, फाइंड बाय आईडी देना था, सॉरी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी। फाइंड बाय आईडी, ओके। एंड अब मैं इसका रिटर्न टाइप यहाँ से चेंज करता हूँ, ऑप्शनल कर देता हूँ इसको, ठीक है। ऑप्शनल यूज़र एंड यूज़र 1, ओके। अब गाइस मैं चेक करूँगा कि अगर ये एम्प्टी है, यूज़र 1 डॉट, पहले यहाँ इफ़ कंडीशन सॉरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, इफ़ यूज़र 1 डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करना है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, हाँ, ओके। एंड इस एक्सेप्शन में मैं यहाँ पर दे दूंगा यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी और मे बी आईडी एंड यहाँ पर यूज़र आईडी देती नहीं है, ठीक है। ये जो आपने यूज़र आईडी पास किया ना, उस आईडी से तो कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इसको अपडेट कैसे करोगे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। अब मान लो यूज़र एग्जिस्ट करता है, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड करना पड़ेगा। सो लेट मी डू इट। यूज़र इक्वल टू यूज़र 1 डॉट गेट, आई गेस यूज़र ऑलरेडी है, सो मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। यूज़र 1 इक्वल टू यूज़र 1 डॉट गेट, ठीक है। इसको ये मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर, ओके। मुझे कुछ और यहाँ पर वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा, लाइक ओल्ड यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। ओल्ड यूज़र इक्वल टू यूज़र 1 डॉट गेट एंड इसका रिटर्न टाइप मैं यहाँ पर दे दूंगा यूज़र, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ओल्ड यूज़र है। अब ओल्ड यूज़र को मुझे चेंज करना है, सो लेट मी रिमूव दिस। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये सारा लॉजिक एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न नल करता हूँ ताकि कोई एरर ना मिले। एंड ये जो एरर दे रहा है इसको मैं ऐड थ्रो डिक्लेरेशन कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर यूज़र को अपडेट करते हैं गाइस। सो पहले चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम है तो मुझे क्या करना है। सो ओल्ड यूज़र डॉट सेट फर्स्ट नेम एंड यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर फर्स्ट नेम एग्जिस्ट है
हाँ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है इसका मतलब फर्स्ट नेम एग्जिस्ट है, तो मुझे ओल्ड यूज़र नेम में इस यूज़र में जो नेम आया है वो यहाँ से सेट कर देना है। एंड इफ यूज़र डॉट लास्ट नेम गेट लास्ट नेम नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो ओल्ड यूज़र डॉट सेट लास्ट नेम एंड यहाँ पर यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम दे देना है। ठीक है, ओके। इसके बाद ईमेल चेंज नहीं करेंगे गाइस, ईमेल वही रहने देंगे, और मैं भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेट मी तो दिस इज वेल यूज़र डॉट गेट ईमेल नॉट इक्वल टू नल, देन old user dot set email user dot get email, that's it। ओके, सो ये जो हमारा ओल्ड यूज़र था ना, इसको हमने अपडेट तो कर दिया। ओके, अब इसको डेटाबेस में सेव्ड करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा अपडेटेड यूज़र इक्वल टू यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड का ही यूज़ करना है गाइस। ठीक है, सेव एंड यहाँ पर ओल्ड यूज़र। अगर किसी यूज़र को डेटाबेस में ऐड करना है तब भी हम सेव का यूज़ करेंगे, एंड अपडेट करना है तब भी सेव्ड का यूज़ करेंगे। सो अपडेटेड यूज़र दे देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ। अब गाइस आप बोलोगे कि ये क्या बात हो गई भाई, जब नया रिकॉर्ड ऐड करना तब भी सेव मेथड, एंड जब आपको अपडेट करना है तब भी सेव मेथड, ये कैसा लॉजिक है। सो गाइस यहाँ पर जब हम सेव्ड कर रहे हैं तो ओल्ड यूज़र के साथ हमारे यूज़र की आईडी भी जाएगी। ठीक है, इसमें ऑलरेडी यूज़र की आईडी होगी ओल्ड यूज़र की, तो स्प्रिंग बूट चेक करेगा कि ये जो रिकॉर्ड आया है इसमें अगर ऑलरेडी आईडी प्रेजेंट है एंड वो आईडी अगर डेटाबेस में भी प्रेजेंट है तो उस रिकॉर्ड के साथ इसको रिप्लेस करेगा। देखिए, इसको मर्ज करेगा, मीन्स नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा सेव मेथड के साथ। और ये चेक करेगा कि जो आईडी आई है वो आईडी उस रिकॉर्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं है, तो वो नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा इस आईडी से। ठीक है, ये चीज़ें है। ओके, एंड नाउ लेट्स चेक इन द पोस्टमैन गाइस। सो अपडेट में जाऊंगा मैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर यूज़र्स दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर स्लैश करके मैं फर्स्ट वाले को चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट वाले को मैं क्या चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम चेंज करना चाहूँगा जिसमें कोड विथ जोश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम कोड विथ जोश है। ठीक है, सो इसमें मैं केवल कोड रख दूंगा, अभी कोड कर देता हूँ। ठीक है, एंड हिट करते हैं इसको। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम क्या आ चुका है, कोड अरोरा आ चुका है। एंड मैं जाऊँगा गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऐड करते हैं। इसके बाद जैसे मैं इसको हिट करता हूँ, आप देख सकते हैं अब मेरे पास फर्स्ट आईडी में कोड एंड अरोरा आ चुका है, कोड विथ जोश @gmail.com। एंड अब मैं गेट ऑल यूज़र्स में जाता हूँ, एंड यहाँ पर भी अगर मैं हिट करूँगा एपीआई को तो यहाँ पर भी गाइस फर्स्ट नेम चेंज हो चुका होगा। लेट्स सी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड आ चुका है। ओके, अब फिर से मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पर लास्ट नेम को भी चेंज कर दूँगा गाइस, लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम में यहाँ पर मैं दे दूँगा जोश। इस बार मैं जोश दूँगा। ठीक है, एंड जैसे ही सेंड करूँगा अरोरा की जगह जोश आ चुका है। यहाँ पर गेट यूज़र बाय आईडी में देखते हैं अरोरा था, जोश हो चुका है। एंड गेट ऑल यूज़र्स में भी देख लेंगे, यहाँ पर अरोरा था, एंड जैसे मैं हिट करता हूँ तो जोश आ चुका है। ठीक है, सो ये था गाइस यूज़र को अपडेट करने का मेथड। ये मेथड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी, ऐसे हम यूज़र को अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट ऑपरेशन बचा है वो है डिलीट मैपिंग, यूज़र को डिलीट करने के लिए। सो यहाँ से मुझे यूज़र आईडी पास करनी है
एंड जो भी यूज़र आईडी मैं पास करूँगा वो यूज़र डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, सो इसके लिए गाइस मुझे यूज़र रिपोजिटरी का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट। एंड पहले तो गाइस हम चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए व्हाट आई एम गोना डू, यहाँ पर मैंने चेक किया था ना कि यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं, इसको ही मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर यूज़र 1 ना देके मैं केवल यूज़र दूंगा इस बार, इसको लाऊंगा नीचे एंड यूज़र इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर यूज़र मुझे एम्प्टी मिलता है तो मुझे क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो कर देना है, यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी एंड एड थ्रो डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा थ्रो डिक्लेरेशन गाइस, ठीक है। ये हो चुका हमारा काम कंप्लीट। अब यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट एंड यहाँ पर जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो एंटिटी दे दीजिए। तो मैं यूज़र डॉट गेट को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूंगा, करूँगा इसको कंट्रोल एस, दैट्स इट। एक बार फिर से गाइस समझा देता हूँ। पहले मैंने चेक किया ऑप्शनल से कि यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर यूज़र एम्प्टी है तो मैं एक्सेप्शन थ्रो करूँगा कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी, और अगर यूज़र एग्जिस्ट है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड यहाँ पर आ जाएगा यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली विथ आईडी एंड यूज़र आईडी। ओके, इसको करते हैं सेव्ड। ओह माय गॉड, व्हाट हैपन। हाँ, यूज़र कंट्रोलर कहाँ गया भाई। ओके, यहाँ पर जाऊँगा लास्ट में। ओके गाइस, अब डिलीट में डिलीट यूज़र में जाऊँगा, इसको सेव कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, एंड पहले तो गाइस मेरे पास 4 आईडी के कोई यूज़र नहीं है, सो मैं 4 को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो क्या आता है, लेट्स चेक। यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ आईडी 4, एक्सेप्शन आ चुका है मेरे पास कि 4 की आईडी से तो कोई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, कोई यूज़र अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पहले यूज़र प्रेजेंट तो होना चाहिए डेटाबेस में इसको डिलीट करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स गिव नाउ 3 आईडी, ठीक है। 3 का तो मेरे पास है ना, लेट्स चेक। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखते हैं, हाँ 3 का है भाई सीता। और ये रिकॉर्ड देखते हैं डिलीट होता है या नहीं होता है। सो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, आपने तो बता दिया कि यहाँ पर यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, पर हम कैसे मान लें कि ये यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है। सो गेट ऑल यूज़र्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास तीनों यूज़र्स आ रहे थे। अब फिर से एक बार इसको रन करेंगे एंड दैट्स इट गाइस। अब देख सकते हैं हमारे पास अब केवल 2 ही यूज़र है, ठीक है। सीता का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है, अब मेरे पास बचा है केवल 2 यूज़र। ओके, तो इस तरह गाइस आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसको मैं एक्सेस भी करना चाहूँ यहाँ पर 3 आईडी से, ठीक है, क्योंकि 3 तो डिलीट हो चुका है। तो यूज़र नॉट एग्जिस्ट का मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगा, यूज़र नॉट एग्जिस्ट विथ यूज़र आईडी 3। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर हमने सभी CRUD ऑपरेशंस जो थे वो देख लिए हैं, ठीक है। कैसे यूज़र को क्रिएट किया जाता है, इसके बाद कैसे सारे यूज़र्स को एक्सेस किया जाता है, इसके बाद कैसे एनी वन यूज़र को फाइंड किया जाता है आईडी से, इसके अलावा यूज़र को अपडेट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, एंड इसके बाद यूज़र को डिलीट कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हुआ गाइस, एंड नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।